जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HD क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए जीके के टॉप 50 प्लस MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित की रचना किसने की थी? उत्तर रामचरित की रचना भवभूति ने की थी, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कुकी जनजाति का संबंध मणिपुर राज्य से है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी इसका आंसर सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में आता है? शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में आता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? सहरिया जनजाति का संबंध राजस्थान राज्य से है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है? संविधान के भाग 4 में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक पंडित रविशंकर हैं, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? पार्लियामेंट की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने
गोवा पर अपना अधिकार कब समाप्त किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार 1961 में समाप्त किया, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 में है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम चित्तरंजन दास था, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियन ड्रामा नामा पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा नामा पुस्तक के लेखक गुरनार मिर्डल हैं, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? शिवाजी की राजनीतिक गुरु का नाम दादोजी कोंडदेव था, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागालैंड को भारतीय राज्य में कब सम्मानित किया गया? नागालैंड को भारतीय राज्य में 1963 में सम्मानित किया गया, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ? प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 776 ईसा पूर्व में हुआ, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालप्रभा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? मालप्रभा परियोजना का संबंध कर्नाटक राज्य से है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ अवस्थित है? भारत का सबसे पहला तारामंडल कोलकाता में अवस्थित है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति का जनक निकोलाई लेनिन को कहा जाता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनाया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजराजा प्रथम ने बनवाया था, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलाल नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? कोलाल नामक जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था?
मनुष्यों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? ताजमहल को बनाने वाले वास्तुकार का नाम उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी था, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार बहाउद्दीन था, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? देश की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी होती है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष होती है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की? राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने प्रदान की, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? राज्यसभा की मीटिंग का संचालन उपराष्ट्रपति करता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ? झारखंड राज्य में निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष की? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को की, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है? सबसे पुरानी जैन लिपि को वाराह अंग कहा जाता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।